टुडे टॉपिक इज़ इन एलबीएम, तो ये आपका मेन टॉपिक है। वैसे लिनक्स इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा जितना आपका है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और टॉपिक्स इसमें ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, बाकी जब आपका आगे स्टार्ट होगा तो फिर आपका पैरेलली लिनक्स की चीज़ें चलती रहेंगी। क्लाउड में अदर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होंगी लिनक्स की। साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग में आएंगे, फिर कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होंगी, यानी कि पैकेट इंस्टॉल करना, सर्विस इंस्टॉल करना, इस तरीके से चीज़ें आपकी ऐड ऑन करती हुई इसके अंदर चलती चली जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। एलबीएम जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, परमिशंस वगैरह हमारी सारी चीज़ हो चुकी हैं। सो एलबीएम क्या है कि इट्स अ वॉल्यूम्स, लॉजिकल वॉल्यूम्स हैं। लॉजिकल वॉल्यूम्स का मतलब है कि गाइस हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें आएगा क्रिएट वॉल्यूम्स, कि हमें वॉल्यूम्स क्रिएट कैसे करने हैं। देन एक्सपेंड वॉल्यूम, अगर आपके वॉल्यूम्स का साइज फुल हो चुका है तो आप अपने उस एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स का ही साइज किस तरीके से इंक्रीज करोगे। एंड माउंट वॉल्यूम्स है, और ये वॉल्यूम्स किसके साथ माउंट करना है। सो अगर मैं इसकी टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो हम लोगों ने बताया था कि जब भी हम किसी भी लिनक्स पर काम करते हैं तो इस पर्टिकुलर लिनक्स के अंदर आप जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके पास एक डायरेक्टरी क्रिएट होके आती है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को आप सभी लोग कॉल करते हैं स्लैश होम। स्लैश होम का मतलब है कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूज़र, कोई भी यूज़र आप जब करेंगे तो उस यूज़र का डेटा आपके पास जाएगा स्लैश होम के अंदर। नाउ ये जो स्लैश होम का जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपकी उसी हार्ड ड्राइव के अंदर बना हुआ है जिस हार्ड ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट मैं चाहता हूँ कि नाउ कि मेरे पास एक स्टोरेज है, दिस इज कॉल्ड माय स्टोरेज। इस पर्टिकुलर स्टोरेज को वी कैन कॉल द नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। मेरे पास एक नेस स्टोरेज है। मैं चाहता हूँ कि इस नेस स्टोरेज के अंदर मैंने एक वॉल्यूम क्रिएट करा है। दिस इज अ वॉल्यूम इज लाइक अ ऋषि वॉल 1। अब मैं चाहता हूँ कि सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करा है, लाइक का यूज़र ऐड विद द नेम ऑफ ऋषि। और अब जैसे मैंने यूज़र करा है तो अब मैं चाहता हूँ कि ऋषि का जो डेटा है वो होम के अंदर ना जाके दिस डेटा एग्जीक्यूट इन दिस वॉल्यूम। वो डेटा उस पर्टिकुलर सिस्टम के स्टोरेज में ना जाके कहाँ पर सेव हो, इस स्टोरेज के अंदर सेव होना चाहिए। क्लियर द पॉइंट, यानी कि वी कैन चेंज द लोकेशन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं माउंट वॉल्यूम्स। अब ये जो स्टोरेज है, दिस स्टोरेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सब स्टोरेजेस। यानी कि जब भी कोई भी एक लाइक मैं कहता हूँ दिस स्टोरेज इज कैपेसिटी इज 5 लाख जीबी, इस स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो 5 लाख जीबी है। यानी कि ये 5 लाख जीबी की हमारे पास कोई वर्चुअल मशीन, कोई हार्ड ड्राइव नहीं होती। तो कंपनीज क्या कहती है, एक नेस बॉक्सेस लेती है और उस नेस बॉक्सेस में इट्स ऐड मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स। वो क्या लेंगी, मल्टीपल हार्ड डिस्क लेंगी। उन्होंने 1 TB 2 TB की अपनी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स ली, लाइक इट्स यूजिंग द 4 हार्ड ड्राइव्स लाइक HDD1, HDD2, HDD3 और HDD4। 4 हार्ड ड्राइव्स लिए। अब इन्होंने क्या करा कि अगर ये चारों हार्ड ड्राइव्स मैं कहता हूँ 1 TB की हैं, तो नाउ और ऐड हार्ड ड्राइव्स इन दिस स्टोरेज। वो क्या करेंगे, इन हार्ड ड्राइव्स को इस पर्टिकुलर स्टोरेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये स्टोरेज ऐड होगा, तो सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरी एक हार्ड ड्राइव अगर 2 TB की है, तो ईच हार्ड ड्राइव इन 2 TB, इसका मतलब कि मेरे इस स्टोरेज का साइज क्या हो जाएगा। एवरीवन, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्टोरेज। इस पर्टिकुलर स्टोरेज का साइज हो जाएगा 8 TB, यानी कि 8000
GB. Got it? So 1 TB is equal to 1000 GB, 2 TB is equal to 2000 GB. So अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 8 GB है, तो यहाँ पे 8000 GB हो गया, लेकिन GB ऐसे 1000 ऑफ 24 का होता है, बट राउंड फिगर में 1000 बोल रहा हूँ मैं। तो 8000 GB का है। अब 8000 GB में से मेरे पास यहाँ पे 4 यूज़र्स हैं। लाइक एक ऋषि नाम का यूज़र है, एक मैं कहता हूँ लाइक पूजा नाम का यूज़र है, एक राम नाम का यूज़र है, एक अजय नाम का यूज़र है। तो मैं क्या करता हूँ, हर किसी यूज़र को स्टोरेज, लाइक पूजा को मैं देना चाहता हूँ 200 GB, या मैंने दे दिया 2 TB। लाइक राम को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, सो लाइक राम को मैंने दे दिया 1 TB फॉर एग्जाम्पल, फॉर 1 TB। ना अजय को मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया 1 TB। तो इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंग स्टोरेज, और ये सारा का सारा डेटा यहीं से ही जाएगा। व्हेन दिस स्टोरेज इज फुल, अगर इनका ये स्टोरेज फुल हो जाता है और मेरा 8 GB भी पूरा फुल हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वी कैन ऐड, मैं यहाँ पर और हार्ड ड्राइव्स लगा सकता हूँ और उन पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव्स को इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। तो दिस इज़ नॉट, कि इसको लॉजिकल वॉल्यूम्स क्यों बोला गया है, क्योंकि लॉजिकल वॉल्यूम्स का मतलब है कि फिजिकल वॉल्यूम्स होता है जो डायरेक्टली आपके सर्वर्स के सर्वर के साथ अटैच्ड है, जिसे आपकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क। लेकिन लॉजिकल वॉल्यूम्स हमेशा होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। फॉर एग्जांपल योर गूगल स्टोरेज, वो आपका क्या फिजिकल नहीं है ना, आप क्या कर सकते हो, उसमें डेटा रख सकते हो। 15 GB फुल हो गया, आप गूगल को कॉल करिए, वो आपका स्टोरेज एक्सपेंड कर देगा, बट आपके हार्ड डिस्क का स्टोरेज एक्सपेंड नहीं होता, तो वो क्या फिजिकल है। सो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले नाउ कि मेरे पास एक सर्वर है, आई एम जस्ट अटैच टू हार्ड डिस्क विद दिस सर्वर। Now I'm just click right click and settings. Inside the settings I'm just click add hard disk ऐड कर रहा हूँ मैं, next new next fix size की hard disk में ले रहा हूँ, next give the storage is like a HDD5 नाम मैं यहाँ पे allocate कर रहा हूँ। लोकेशंस मैं उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ जहाँ मैंने वर्चुअल मशीन अपनी सेव करी हुई है, माई वी एम्स एंड लिनक्स वी एम के अंदर ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट स्टोरेज साइज आई एम जस्ट गिव द 20 GB, 20 GB का स्टोरेज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एंड फिनिश। देन आई एम एडिंग वन मोर हार्ड ड्राइव, मैं एक और हार्ड ड्राइव ऐड कर देता हूँ, क्लिक देन ऐड न्यू next fix size, then next I'm just give the storage size like HDD5 and using the same location, आपकी मर्जी, आप जो जिस मर्जी लोकेशन पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। select then next give the 20 GB, मैं इसको भी 20 GB allocate कर देता हूँ, next finish। The server thought an error, tried to create a virtual disk, failed to create virtual disk, that's encountered error। एक ही हार्ड डिस्क का ही है, दूसरी हार्ड डिस्क क्यों नहीं आ रही भाई, एक मिनट कैंसिल करते हैं यहाँ पे। न्यू नेक्स्ट फिक्स साइज नेक्स्ट HDD6 ब्राउज। GB तो हो सकता है सेम नाम की हार्ड डिस्क हो रही हो, तो ये 5 और 6 नाम से दे दी, देन अप्लाई देन ओके। तो क्या जिस लोकेशन पे मैंने हार्ड डिस्क सेव करी है वो यही वर्चुअल मशीन है, और ये 5 और 6 हार्ड डिस्क आ रही है, और ये ऊपर जो इसकी एक हार्ड ड्राइव आ रही है ये इसकी OS हार्ड डिस्क Linux VM 1C। जब आप फर्स्ट टाइम वर्चुअल मशीन बनाएंगे
तो उस समय भी वो आपसे नाम पूछता है, तो जो नाम आप मशीन का देते हैं उसी नाम से वो हार्ड ड्राइव। तो ये मेरी OS है जो कि HDA1 होगी। और बाकी इसके अलावा 2 और हार्ड डिस्क मैंने बनाई है यहाँ पर। तो 20 GB की एक हार्ड डिस्क है, 20 GB की एक हार्ड डिस्क है। पहले भी हम इसको कर चुके हैं इस लैब को, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, जो नहीं है मुझे उम्मीद। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट। नाउ राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। सो अब सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट प्राइमरी स्टोरेज, कि सबसे पहले हम अपना स्टोरेज किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो अभी मैंने क्या करा है, मैंने एक 2 हार्ड ड्राइव्स ली हैं अपनी, और उस हार्ड ड्राइव को मैंने सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है, जिसका नाम दिया है HDD1, जो कि आपको एक दिखेगी HDB के नाम से, और एक हार्ड ड्राइव दिखेगी आपको HDC के नाम से। तो नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क होंगे, एक HDB और एक HDC के नाम से। तो एक होगी आपकी HDD5 हार्ड डिस्क, और एक होगी आपके पास HDD6 वाली। इसके अलावा एक और हार्ड डिस्क होगी जो कि HDA के नाम से होगी, जो कि आपकी प्राइमरी हार्ड डिस्क होगी। तो ये पहला ऑप्शन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं पार्टीशन। नाउ यू कैन क्रिएट अ पार्टीशन। आपको यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करने हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर कि हमने लास्ट क्लास में भी अपने कुछ पार्टीशंस क्रिएट करे थे, याद है? तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड्स हम यूज़ करते हैं? बताइएगा। कोई पढ़ने से फायदा नहीं, जैसे आप तो देखिए DF-D के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि आपके क्या क्या पार्टीशन बने हुए, और F डिस्क से आपके पास पता लगेगी कि आपकी कौन कौन सी हार्ड डिस्क लगी हुई है। बट अगर हम करें तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब पार्टीशन बनाए थे तो हम लोगों ने नॉर्मल पार्टीशन बनाए। इस बार भी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर पार्टीशन बनाने हैं। अब जब हम यहाँ पे पार्टीशन बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमें पार्टीशन बनाने हैं वो हमें LVM पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। व्हाट इज द पॉइंट? वो हमें कौन से पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे? LVM, क्योंकि LVM पार्टीशन ही हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। और फिर LVM पार्टीशन क्रिएट करने के बाद हमें उन सारे के सारे पार्टीशन को मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के बाद एक LVM ग्रुप बनाना पड़ेगा। उन पर्टिकुलर ग्रुप में जाके उन LVM ग्रुप के अंदर उन पर्टिकुलर पार्टीशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे आप नॉर्मल पार्टीशन आप लोगों ने लास्ट टाइम बनाए थे या मैंने बनवाए थे, उसी तरीके से ही आपको दोबारा से पार्टीशन क्रिएट करना है। बट आपको याद होगा कि मैंने -PV प्रेस करा था, जिसमें मैंने बताया था कि पार्टीशन ID, याद है या नहीं याद है? पार्टीशन ID देनी होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पार्टीशन ID क्रिएट करेंगे। लेकिन इस बार जो हम पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हमारा पार्टीशन होगा LVM वाला। तो हमें यहाँ पे इस बार LVM पार्टीशन क्रिएट करने हैं। तो LVM पार्टीशन के लिए हमें यहाँ पे LVM वाली ही ID मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि LVM वाली ID अगर मेंशन नहीं होगी तो हमारा वो वाला टास्क भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सा है गाइस कि सबसे पहले हमने हार्ड डिस्क अपनी ऐड ऑन करी, और हार्ड डिस्क ऐड ऑन करने के बाद नाम जस्ट गो टू है, देन लॉगिन विद रूट यूज़र। सो मैं ग्राफिकली कर देता हूँ, क्या CLI में करें बताओ? तो यहीं से ले लेते हैं ROOT रूट एंड RED रेड HAT हैट। So login with the root user, right click and then open terminal and alt shift ++ का साइन में कर रहा हूँ गाइस। ये मैंने थोड़ा सा कंसोल बढ़ा दिया है सो आपको क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले हम जस्ट टाइप द कमांड fdisk। तो fdisk कमांड्स में चला रहा हूँ, so fdisk स्पेस -l। तो क्या देखिए यहाँ पर मेरे पास एक HDA आ रही है जो मेरी प्राइमरी हार्ड डिस्क है। इसके अलावा एक और हार्ड डिस्क आ रही है HDC। मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माउस चल रहा है, तो माउस से आपको ड्रैग करके देख सकता हूँ। CLI में माउस नहीं चलता है। इसके अलावा एक और हार्ड डिस्क आ रही है HDC।
बी। सो हम जो यूज़ करने वाले हैं इन दो हार्ड डिस्क का यूज़ करने वाला हूँ। नाउ क्या मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट अ पार्टीशन, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है। सो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पार्टीशन क्रिएट करा। सो जब भी आप लास्ट पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो आपको अपनी पूरी इंटायर हार्ड डिस्क का नेम देना पड़ेगा, जिस भी हार्ड डिस्क के अंदर आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। सो हमारे पास जो हार्ड डिस्क है इसका नाम है /dev/sdb, ये पूरा का पूरा नाम है इसका। और एक दूसरी जो हार्ड ड्राइव है उसका नाम है HDC। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर से पार्टीशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि हार्ड डिस्क अटैच करने के बाद क्रिएट पार्टीशन। क्रिएट पार्टीशन, तो क्रिएट पार्टीशन का मतलब है कि मैंने अगर यहाँ पे 20 GB का बनाया है तो इन्हीं दोनों हार्ड डिस्क में से मैं पार्टीशन क्रिएट करूँगा। सो नाउ आई एम क्रिएट 1 पार्टीशंस, और मैं इंटायर हार्ड डिस्क को सिंगल पार्टीशन ही क्रिएट करूँगा। जब मैं यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करूँगा तो इन पार्टीशंस का प्राइमरी पार्टीशंस आप लेना चाहते हो, LVM पार्टीशन बनाना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी ये दोनों की दोनों पार्टीशन से जो क्रिएट पार्टीशन करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा ग्रुप। तो क्रिएट कौन से वाले पार्टीशन क्रिएट करने हैं, मुझे LVM पार्टीशन क्रिएट करने हैं, नॉर्मल वाले पार्टीशन क्रिएट नहीं करने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई एम क्रिएट LVM ग्रुप। दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं LVM ग्रुप। अब जब मैं LVM ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो आई एम जस्ट क्रिएट LVM ग्रुप, और मैं उस LVM ग्रुप का कोई ना कोई नाम एग्जीक्यूट करूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, ऐड LVM पार्टीशन। जो पार्टीशंस मैंने बनाए हैं उन पार्टीशंस को क्या करूँगा, ऐड करूँगा इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो ऐड LVM पार्टीशन इन अ ग्रुप। क्लियर। जब मेरा ग्रुप बन जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं क्रिएट LVM वॉल्यूम्स। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम्स का मतलब है कि मुझे कितने कितने साइज का यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करना है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वॉल्यूम क्रिएट करूँगा। तो जो भी मेरा ग्रुप का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग्स मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा वॉल्यूम्स यहाँ पे। और जब वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा देन उसके बाद नाउ क्रिएट अ डायरेक्टरी। जो भी है डायरेक्टरी, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ लाइक क्लाउड डेटा। एक डायरेक्टरी में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ लाइक इन AWS डेटा। तो ये मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करी दो। उसके बाद हमारा जो पैरामीटर्स है, हम क्रिएट अ डायरेक्टरीज, मैंने यहाँ पे एक एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है। और डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद उसके बाद आएगा माउंट डायरेक्टरी विद वॉल्यूम्स। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माउंट करूँगा डायरेक्टरीज को विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आपको स्टेप। उसके बाद फिर आएगा एक्सटेंड। अब मुझे एक्सटेंड करना है, लाइक ये स्टोरेज फुल हो गया, सो नाउ कि मैं यहाँ पे एक और हार्ड डिस्क फिर ऐड करूँगा। फिर सेम ऐसे उसका एक और वॉल्यूम क्रिएट करूँगा। फिर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को क्या करूँगा, ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा। और यहाँ से आने के बाद फिर मैं नया वॉल्यूम नहीं बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही उसको एक्सपेंड करूँगा। यानी कि मेरा साइज फुल हो गया तो मैं उसके साइज को इंक्रीज करूँगा। तो पहले नॉर्मल है, फिर क्या आएगा, एक्सपेंड करना होगा। तो ये 3 प्रोसेस करने हैं, लाइक क्रिएट वॉल्यूम्स, माउंट वॉल्यूम्स, देन फिर वॉल्यूम अगर मेरा फुल हो जाता है तो हाउ टू एक्सपेंड वॉल्यूम्स। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस पूरा का पूरा पैरामीटर्स आई एम अवेलेबल फॉर हेयर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, LVM पार्टीशन क्रिएट करना है। तो LVM पार्टीशन मुझे अगर क्रिएट करना है तो सिंपल सा हम टाइप द fdisk /dev and SDB। तो मेरे पास 2 हार्ड डिस्क हैं, एक B है और एक C है। सबसे पहले मैं B वाली हार्ड डिस्क में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इंटर करा। अब आपको पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे,
सो एम से क्या कर रहा है कि आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है। अब पूरी की पूरी लिस्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ पार्टीशन। क्लियर। अब बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करना है। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए नॉर्मली मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेस एन फॉर एड अ न्यू पार्टीशन। सो आई एम जस्ट प्रेस एन, देन पी फॉर प्राइमरी, पार्टीशन नंबर 1, पूरा का पूरा पार्टीशन ले रहा हूँ। सो इंटर ही मार दिया, ये पहला पार्टीशन मेरा बन गया। अब पार्टीशन जब बन जाएगा बट ये जो पार्टीशन है ये मेरा क्या है, नॉर्मल पार्टीशन है। आई एम जस्ट गो बैक टू एम। अब मुझे क्या है कि मुझे कौन सा पार्टीशन बनाना है, LVM। सो मैं आई एम प्रेस द टी, तो टी फॉर चेंज द पार्टीशन सिस्टम आईडी। सो टी फॉर टी प्रेस करा, देन इंटर, और टी के बाद मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ एल। एल का मतलब होता है LVM, एल का मतलब होता है LVM पार्टीशंस में यहाँ पे बना रहा हूँ। सो हम प्रेस L। तो जैसे यहाँ पे L करा, तो यहाँ पे लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। तो अब लिस्ट में आप देखिए जो यहाँ पर आपके पास LVM के लिए जो नंबर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8E। तो LVM के लिए यहाँ पर देखते हैं LVM कहाँ पे लिखा आ रहा है, ढूंढते हैं। इसमें लिस्ट आ गई पूरी की पूरी LVM की। नंबर बताओ। 1 2 3 88 के बाद ये रहा। तो 8E रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये LVM पार्टीशन बनेगा। सो नाउ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लिस्ट अ कोड, सो आई एम जस्ट टैप द 8E। लॉजिक समझे, 8E क्यों प्रेस करा है, क्योंकि 8E रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कौन सा पार्टीशन बनाना चाहते हैं, LVM पार्टीशन। उसके बाद मैं चेक करना चाहता हूं, सो P फॉर प्रिंट पार्टीशन। सो यहाँ पे देखिए लिखा आ गया लाइनेक्स LVM। इज इट क्लियर? उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एग्जिट होना है। एग्जिट के लिए मैं क्या करूंगा, M प्रेस करूंगा दोबारा से, और राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट। सो प्रेस W, देन इंटर। दोबारा से मैं पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ, इस बार मैं C के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, सो सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, N प्रेस कर देता हूँ, न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है। P फॉर प्राइमरी करना है, पार्टीशन नंबर 1 दूसरी हार्ड डिस्क में करना है। इंटर इंटर कर दिया। अगर मैं डायरेक्ट P प्रेस करूंगा तो प्रिंट से यहाँ पे देखिए नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन आ रहा है। तो 83 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिनक्स को। बट मुझे कौन सा चाहिए, LVM पार्टीशन चाहिए। यस या नो? सो आई एम प्रेस T, तो सिलेक्ट द पार्टीशन। मैंने पार्टीशन सिलेक्ट करा, देन प्रेस कैपिटल L और देन टाइप 8E। तो 8E जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसको। देन आई एम प्रेस द P। तो यहाँ पे अब ये कौन सा हो गया, इसकी आईडी चेंज हो गई, तो ये मेरा बन गया लाइनेक्स का LVM पार्टीशन। उसके बाद क्या करना है, W फॉर राइट एंड एग्जिट। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशन क्रिएट करा है, हम टाइप द FDIS के डिस्क -L। तो यहाँ पे SDC के अंदर देखिए LVM पार्टीशन एक बन के आ चुका है, और ऊपर ये देखिए यहाँ पर भी एक पार्टीशन बन के आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करा है कि यहाँ पे 2 LVM पार्टीशन क्रिएट कर लिए। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी पार्टीशन क्रिएट हुए हैं उन पार्टीशंस के नाम आ रहा है dev SDC1, ये इनके पार्टीशंस नेम है, और यहाँ पे आ रहा है एक B1 यानी कि पार्टीशन। से ये नाम हमें यूज करने पड़ेंगे, जो पार्टीशन नेम आएंगे वही पार्टीशन नेम आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। सो अब ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक ग्रुप। सो क्रिएट अ ग्रुप। सो मुझे अगर यहाँ पे ग्रुप क्रिएट नहीं करना, अभी मैंने पार्टीशन क्रिएट करे हैं, उसके बाद आता है LVM वॉल्यूम्स में। ग्रुप से पहले आएगा पार्टीशन, पार्टीशन आईडी दे दी। इन पार्टीशंस को वी कैन एग्जीक्यूट अ फाइल सिस्टम्स। तो अभी हम लोगों ने इनको फाइल सिस्टम नहीं दिया, तो फाइल सिस्टम देने के लिए क्या कमांड है भाई, कोई बताएगा? फाइल सिस्टम देना है
याद है मैंने XFS कमांड चलाई थी एक। तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पार्टीशंस है इनको फाइल सिस्टम नहीं देना है, क्योंकि ये जो पार्टीशन है ये अभी हम कहाँ पे डाल रहे हैं, अब ग्रुप के थ्रू जब हम वॉल्यूम बनाएंगे तो फाइल सिस्टम हमें किसको एलोकेट करना है, वॉल्यूम्स को एलोकेट करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि वॉल्यूम ही हमारे किसके साथ अटैच होंगे, डायरेक्टरी के। अगर हम यहीं पर ही करते तो फिर हम एलवीएम नहीं बनाते, फिर हम नॉर्मल लिनक्स बनाते। तो नॉर्मल लिनक्स पार्टीशन बनाएंगे तो आप फाइल सिस्टम यहीं पर ही एलोकेट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पैरामीटर है कि अब मुझे क्या बनाना है कि वॉल्यूम्स के बाद सेकंड स्टेप हमारी क्या है यहाँ पे, क्रिएट एलवीएम ग्रुप, उसके बाद ऐड वॉल्यूम इन अ ग्रुप। क्लियर द पॉइंट? तो ये जो सॉरी ये पार्टीशन जो बनाए इनको कहाँ पर करेंगे, एलवीएम ग्रुप में। तो सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ ग्रुप। सो अब आपको अगर ग्रुप क्रिएट करना है तो सिंपल सी एक सिंगल कमांड है, हाउ टू क्रिएट एलवीएम ग्रुप, vg create, vg create, got it, and give the name। आपको इसका क्या नाम देना है, नेम क्रिएट करना है। सो नाम लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया ICCP, और जैसे आप ICCP देंगे उसके बाद आपको वो पार्टीशन का देना है। तो जब भी आप ग्रुप बनाएंगे तो उसके साथ आपको एक पार्टीशन ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मेरा क्या था, var/var/SDC/STB1, नहीं सॉरी स्लैश देव था, /dev dev/SDB1, यही थी हमारी पार्टीशन आईडी। तो dev SDC1 था और एक था SDB1, तो यहाँ पे SD1 दे दिया, सही है ये। नाउ इंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन देखना चाहते हो तो VGS, तो VGS से एक मिनट क्या दिया इसने, एरर दिया है कुछ यहाँ पे, नो कमांड विद मैचिंग सिंटेक्स। सो VG create ICCP/dev/STG, so like I'm just create VG create ICCP, एक मिनट, मैंने पहले पार्टीशन बनाए हैं, उसके बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट PV फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट फिजिकल वॉल्यूम मैंने क्रिएट करा। पहले मैं करूँगा फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट, देन /dev/STB1, ओके, एंड SDC1। तो गाइस पहले होगा मेरा फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करना है मेरे को। तो क्योंकि ये पार्टीशन बने इनको दोबारा से मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को पहले क्रिएट करा। अब क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पर वही वाली कमांड चलाऊंगा जो मैंने पहले चलाई थी, ICCP, ये मेरे ग्रुप का नेम हो गया, dev/SDB1, ये मेरा क्या हो गया, पार्टीशन आईडी हो जाएगा। यानी कि अगर आपने जो मैंने वॉल्यूम्स पहले क्रिएट करे हैं, तो अगर आप इन वॉल्यूम्स को देखना चाहते हैं तो इसकी कमांड है PV डिस्प्ले। तो PV डिस्प्ले करेंगे तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरी की पूरी डिटेल दी है कि आपका जो फिजिकल वॉल्यूम है उसका नाम क्या है, /dev SDC1 है, जिसका साइज क्या है 20 GB पूरा का पूरा है। अभी कोई एलोकेट, किसी को कोई एलोकेट नहीं है, यूज फ्री टोटल स्पेस क्या है वो कुछ भी अभी आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर भी वो अभी ऐड नहीं है। तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम्स की इंफॉर्मेशन है कि प्रेजेंट में आपकी वॉल्यूम्स की क्या है, ये आपकी वॉल्यूम की आईडी है। जब हम माउंटिंग करेंगे तो उस समय ये वॉल्यूम आईडीज हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मेरा ये नॉर्मली दोनों के दोनों यहाँ पर मेरे बन चुके हैं कि भाई ये आपके पास दो वॉल्यूम्स हैं, 20-20 GB के हमने बनाए थे। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करूँगा पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। सो ग्रुप के अंदर अगर मुझे ऐड करना है, आई एम टैप द VG का मतलब है वर्चुअल गेटवे, सॉरी वर्चुअल आपका है क्रिएट ग्रुप। से यहाँ पे LVM के लिए हमारी कमांड है VG क्रिएट ICCP
और गिव द स्लैश देव HDB1। इसके साथ क्या होगा कि ये जो पहला वाला पार्टीशन है HDB1 वाला, ये वाला इस पर्टिकुलर ICCP नाम से एक ग्रुप बनेगा, उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। सो नाउ क्लिक इंटर। सो अभी भी कोई एरर दिया है क्या? नो कमांड विद द मैचिंग सेंटर रन VG create -- help फॉर मोर। क्या हो रहा है भाई? VG डिस्प्ले में ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है। CLER क्लियर। कमांड्स क्यों नहीं चल रही हैं? दोनों वॉल्यूम्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं 20-20 GB के। नाउ टाइप द कमांड्स में आएगा, यहाँ पे स्पेस तो नहीं आएगा। ओके, तो गाइस स्पेस आना था, तो मैंने करा VG create और नाम दे दिया ICCP/dev/HDB1। क्लियर? नाउ यू कैन चेक अगेन PV डिस्प्ले आप करेंगे। सो देखिए अब यहाँ पे वो बता रहा है कि एक ग्रुप आपका बन चुका है और उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये वाली पार्टीशन ऐड हो चुका है। यानी कि अभी मेरे जो ग्रुप का साइज है वो कितना बन चुका है? 20 GB। अब मुझे अगर दूसरी हार्ड डिस्क ऐड ऑन करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे करूंगा VG extend। अब क्रिएट नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा? एक्सटेंड, क्योंकि क्रिएट तो हो चुका है, उसके अंदर एक पार्टीशन है। तो अब क्या करना है? अगर मुझे दूसरा पार्टीशन ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा। तो VG एक्सटेंड कमांड, और VG एक्सटेंड करने के बाद मैं क्या करूंगा? गिव द ग्रुप नेम। तो सबसे पहले ग्रुप नेम देना है, देन उसके बाद आपको देना है उस सेकंड पार्टीशन का नेम। तो सेकंड पार्टीशन मेरा क्या है? /dev/HDC1, ये वाले पार्टीशन का नेम। क्लियर द पॉइंट? यहाँ पे देखिए अभी ग्रुप का नेम नहीं आ रहा है। देन इंटर। देन अगेन मैं यहाँ पे दोबारा से देखता हूँ PV डिस्प्ले। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर अब दोनों के दोनों आपका एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी कि दोनों पार्टीशंस कहाँ पर आ चुके हैं? आपके ग्रुप में आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे टोटल इंफॉर्मेशन भी वो शो कर रहा है। अब जब हमने यहाँ पे एक्सपेंड भी कर दिया, ग्रुप भी बना दिया, अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ लाइक का VG डिस्प्ले, तो जैसे मैंने VG करा, यानी कि अब मैं ग्रुप को देख रहा हूँ, ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो PV का मतलब है पार्टीशन दिखाएगा। अब पार्टीशंस कहां पर आ गए? ग्रुप के अंदर आ गए। तो ग्रुप में कितने पार्टीशंस हैं? तो बता रहा है आपका ग्रुप नेम ये है, इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि टोटल आपके ग्रुप का साइज कितना हो गया है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 GB हो चुका है। और ये क्या है? आपकी ग्रुप ID आ रही है। क्लियर द पॉइंट? यानी कि हमने क्या करा? दो हार्ड डिस्क से पहले दो वॉल्यूम्स बनाए, उनको पार्टीशन बनाया, अब उन पार्टीशंस को हमने फिर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है? इस ग्रुप से वॉल्यूम क्रिएट करना है, यानी कि अब यहां तक आ गया ग्रुप। अब ग्रुप से थ्रू मैं क्या करूंगा? क्रिएट वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम मुझे जब क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट टाइप द सेम कमांड LV create, LV create। अब जब आप LV क्रिएट करेंगे, तो LV क्रिएट करने के बाद नाउ -L और लाइक का मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ +15G। +15G का मतलब है 15 GB। गॉट इट द पॉइंट? तो 39 GB मेरे पास अप्रोक्सीमेटली ग्रुप के अंदर साइज है, इसमें से मैं 15 GB का एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि एल्वियम वॉल्यूम। उसके बाद अब आएगा आपको क्या देना है? -N। N का मतलब है नेम। N का मतलब क्या है? नेम। आप नेम देना चाहते हैं। अब नेम देना चाहते हैं तो आपने, मैंने ये क्या लिख दिया? RISHI, ऋषि। ऋषि के नाम से बना रहा हूं, तो ऋषि लिख दिया। स्लैश पार्टीशन कहां से? इस पार्टीशन का साइज आप कहां से लेना चाहते हैं? ICCP ग्रुप। तो ये आपका क्या आ गया? ऋषि ग्रुप।
या मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, ऋषि LVM पार्टीशन 1, बट मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, ऋषि स्लैश ICCP में नेम दे रहा हूँ, या ऋषि LVM 1 कर देता हूँ, ऋषि LVM 1 पार्टीशन 1 हो जाएगा, या ऋषि रहने दे, ऋषि रहने देते हैं, क्या कहते हो भाई, समझ जाओगे ना। तो ये आपका उस वॉल्यूम का नेम है, या आप सीधा सा लिख सकते हैं लाइक का LVM पार्टीशन 1 वॉल्यूम 1, LV1 भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं नाम देखता हूँ LV1, लॉजिकल वॉल्यूम 1 कर देते हैं। और ये कहाँ से बना रहे हैं, ICCP ग्रुप से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ इंटर, तो वॉल्यूम ग्रुप LV1 नॉट फाउंड, कैन नॉट प्रोग्रेस। एक मिनट यहाँ पे आएगा मेरा LV1, नहीं, मेरे ग्रुप का नाम क्या था, पूरा ICCP आ रहा है, फॉर्मेट LV2, तो वॉल्यूम्स ऐड है, रीड नाउ, ऐड LV create स्पेस -L प्लस 15G -N LV1 देन स्पेस आएगा ICCP। तो गाइस ये आएगा, ये वॉल्यूम का नाम दिया, उसके बाद ग्रुप का नेम दिया। दूसरा मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, LV2 लॉजिकल वॉल्यूम 2, और किस ग्रुप से बना रहा हूँ, ICCP ग्रुप से ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशन क्रिएट कर दिया। अब आप देखना चाहते हैं LVS लॉजिकल वॉल्यूम से, यहाँ पे देखिए वो दिखा रहा है कि आपके पास 2 पार्टीशन है, एक 15 GB का ये रहा और दूसरा 15 GB का ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं VGS, तो ये ग्रुप का आपको बताएगा कि आपके पास ICCP नाम से एक ग्रुप है जिसके अंदर 2 फिजिकल वॉल्यूम्स ऐड हैं और 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स आपके बन चुके हैं। फ्री स्पेस कितना है ये, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ VGS, तो VGS की ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास ये पार्टीशंस हैं, ये आपके हैं। अगर मैं पे करता हूँ PVS के अंदर हमारे पास ये 2 पार्टीशंस है, तो दोनों पार्टीशंस को मिला के हमने 40 GB बनाया था, लेकिन हमने 15 GB के 2 बना दिए, तो यहाँ पे फ्री स्पेस क्या दिखा रहा है, 55 GB दिखा रहा है, यानी कि 40 GB था, 15 GB के हमने 2 पार्टीशन। तो ये आपके कुछ शॉर्ट्स कमांड्स हैं जो आप चला सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन करता हूँ VG डिस्प्ले, तो VG डिस्प्ले करा, तो आप देखें यहाँ पर वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल आपका ये हो गया, मेटा डेटा हो गया, सीक्वेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरे के पूरे ग्रुप की है, बट ग्रुप के अंदर मैंने कुछ पार्टीशन बनाए हैं, तो उनके लिए जो आपकी कमांड्स हैं वो अलग अलग हैं। पहली आपकी LVS लॉजिकल वॉल्यूम दिखाएगी, दूसरी आपकी VGS, और तीसरी आपकी PVS। तो आई एम टाइप द PVS कमांड, तो वो मेरे को बता रहा है कि ये मेरे इन वाले पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। LVS की अगर मैं बात करता हूँ, सो जो लॉजिकल वॉल्यूम्स मैंने बनाए हैं LVS, सो मैंने ये 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। अब आता है LV डिस्प्ले। LV का मतलब है जो मैंने लॉजिकल वॉल्यूम्स बनाए उनको एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमें वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो LV डिस्प्ले, VG डिस्प्ले यानी कि ग्रुप की इंफॉर्मेशन है तो VG डिस्प्ले हो जाएगा, फिजिकल वॉल्यूम देखना है तो PV डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैंने जो वॉल्यूम बनाया है तो मैं LV डिस्प्ले देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2 LVM वॉल्यूम्स हैं, एक है /dev ICCP LV2 और एक है LV1। गॉट इट। तो ये आपके उनका नाम आ गया पार्टीशन का, ये आपके क्या है, पार्टीशंस का नेम आया, किस पर्टिकुलर मशीन पे बना हुआ है, Linux VM1 पे ये दोनों के दोनों पार्टीशन बने। यानी कि अब अगर मुझे माउंट करना है तो मुझे ये वाला नाम यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। सो /dev के बाद देखिए पहले आ रहा था हार्ड डिस्क का नेम, लेकिन अब जो पार्टीशन हमने बनाया वो हार्ड डिस्क से नहीं बनाया, हमने कहां से बनाया, ग्रुप से बनाया, इसलिए आ गया ग्रुप का नेम। और देन उसके बाद आपके पास आ गया LV2, दैट इज अ पार्टीशन नेम। सो आप इस तरीके से मल्टीपल, अब पार्टीशन का साइज क्या है,
15 GB 15 GB के हम लोगों ने क्या करे थे, पार्टीशंस क्रिएट करे थे। अब एलोकेशन बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पे करते हैं पार्टीशंस को एलोकेट। तो अब कोई भी डेटा या कुछ भी, मैं चाहता हूँ कि कोई भी डेटा कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे इन पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के अंदर ऐड होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई एम क्रिएट अ डायरेक्टरी, मैं डायरेक्टरी क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, और फिर डायरेक्टरीज को क्या करूँगा, इन पर्टिकुलर पार्टीशन के साथ माउंट करूँगा। सो हमारे पास एक आती है BLKID and now /dev/ICCP/ मैं दे रहा हूँ यहाँ पे LV2। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मेरे को कोई आईडी नहीं है, मेरे पास कोई फाइल सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पर ही आपकी क्या है, इस पर्टिकुलर पार्टीशंस की UUID भी आपको शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को माउंट करना है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ। तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ माउंट करेंगे। सो माउंटिंग करने का भी प्रोसेस क्या है, बड़ा लेंथी है, बट माउंटिंग करने से पहले मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम देना पड़ेगा। तो नाउ nkfs.xfs /dev/ICCP/LV1, ये हो गया पहला पार्टीशन आपका, एंड दूसरा LV2। दोनों को मैंने फाइल सिस्टम दे दिया। नाउ FDIS के -L। तो इससे देखिए आपको वो वाले पार्टीशंस नहीं दिखेंगे, लेकिन नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ICCP LV2 ICCP LV1 सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। नाउ कि अब मुझे क्या देखना है, मुझे इनकी आईडीज देनी है। तो जब मैं पार्टीशन दे दूंगा तो अब मुझे यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी पहले बनाता हूँ, MKDIRRISHI ऋषि /ऋषि नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। सो कैन नॉट गेट ऋषि फाइल एग्जिस्ट, तो वायरस ऑलरेडी है इसमें। तो हम राम ले लेते हैं, क्लियर। तो ऋषि नाम का वायरस पहले से ही था सिस्टम में, तो राम ले लेते हैं। सो MKDIR/राम करा। राम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, तो इनकी जो आईडी है, इनका नाम ही क्या है, इनकी आईडी होती है। या तो आप UID कर लो, या फिर आप इनके नाम को भी यूटिलाइज कर सकते हो, दोनों ही यूनिक है। सो मैं क्या करता हूँ लाइक का कि मुझे अगर इनकी आईडी भी देखनी है तो BLKID /dev/ICCP is यूजर नेम और LV1। तो देखिए ये इनकी आईडीज यहाँ पर निकल के आ गए, और फाइल सिस्टम क्या हो गया, XFS। मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट कॉपी दिस आईडी, सिर्फ राइट क्लिक करा एंड देन कॉपी करा। अब मुझे क्या करना है, माउंट करना है इनको। तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की माउंटिंग होती है हमारी, एक होती है परमानेंट माउंटिंग तो लास्ट टाइम, और एक होती है आपकी टेम्परेरी। तो लास्ट टाइम मैंने एक टेम्परेरी माउंटिंग करी थी। सो टेम्परेरी माउंटिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं टेम्परेरी माउंटिंग करता हूँ तो जैसे ही मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होगा वो हट जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेम्परेरी माउंटिंग ना करके परमानेंट माउंटिंग करेंगे। टेम्परेरी माउंटिंग करनी है तो सिंपल से आप यहाँ पे माउंट लिखेंगे, आईडी डालेंगे और डायरेक्टरी का नाम दे देंगे वो आपका। लेकिन मुझे यहाँ पे परमानेंट माउंटिंग करनी है, तो परमानेंट माउंटिंग करने के लिए आपको आपकी एक फाइल को एडिट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं FS टैब। तो नाउ आई एम जस्ट ओपन द फाइल vim/etc। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं etc के बाद FS टैब, ये मेरी एक फाइल है। यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, अपनी उस पर्टिकुलर फाइल को एडिट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऑल्ट कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, शिफ्ट एक मिनट, अबे भाई छोटा हो जा, ऑल्ट ये छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा
इस तरीके से है। इज इट क्लियर द पॉइंट? मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, I4 इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद जो मेरी UID है, जो मैंने वहाँ पे क्या करी थी, कॉपी करी थी, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ गिव द नेम UID, और ये जो है कॉमा हटा के मुझे यहाँ पे देना है इजिकल टू। इज इट क्लियर? एंड लास्ट का भी जो कॉमा है ये भी मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। उसके बाद आपको देना है उस पार्टीशन का नेम जिसके साथ आपको माउंट कराने हैं डायरेक्टरी का, तो /RAM राम। इज इट क्लियर? उसके बाद आपको देना है इसका फाइल सिस्टम, कि इसका फाइल सिस्टम क्या है, XFS है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही थी। देन सेटिंग्स डिफॉल्ट सी हैं, एंड नाउ यहाँ पे भी 00 कर देते हैं। तो ये सेटिंग्स मैंने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, escape:/WQ। देन अब आपको माउंटिंग पॉइंट देखना है कि क्या आपकी फाइल माउंट हुई है या नहीं हुई है। सो यू कैन टाइप द कमांड MOU _mount_A। पहले तो मैं A करके अपडेट कर देता हूँ, और उसके बाद ऑल है मतलब कि, और DF _T_h। तो यहाँ पे देखिए आपके पास राम के साथ एक डायरेक्टरी मैच होके आ रही है। इज इट क्लियर द पॉइंट? ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी इसका प्रेजेंट साइज क्या है, 15 GB है। अब सडनली होता क्या है कि अब राम नाम का जो डेटा है वो इसके अंदर आ रहा है। अब इसका डेटा क्या हो गया, सिंपल सा है कि फुल हो गया 15 GB। अब आपको क्या करना है, साइज इंक्रीज करना है। क्या करना है, साइज को इंक्रीज करना है। सो आप यहाँ पे क्या कमांड डालेंगे, आप यहाँ पे डालोगे VG। तो अगर ग्रुप इंक्रीज करना है तो VG करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, PV, क्योंकि हमने क्या करा था, वर्चुअल वॉल्यूम्स बनाया था। तो वर्चुअल वॉल्यूम बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे वॉल्यूम को इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे VG से पहले चेक कर लेता हूँ कि कितना स्पेस है, और मुझे अगर पार्टीशन एक्सटेंड करना है तो मैं करूँगा LV एक्सटेंड, यानी कि मेरा जो ये पार्टीशन है, ये वाला जो पार्टीशन है LV1 वाला, अब इसका 15 GB है, मैं इसके स्पेस को करना चाहता हूँ 20 GB, यानी कि मैं कितना इंक्रीज करना चाहता हूँ, 5 GB। तो मैंने यहाँ पे लिखा LV एक्सटेंड स्पेस -L स्पेस +5G, 5 GB एक्सटेंड करना चाहता हूँ स्पेस। अब मुझे क्या देना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा पूरा। अब पूरे पार्टीशन का नाम क्या है, /dev, कहाँ से था, ICCP ग्रुप से था, और नेम क्या था, LV1। Got it? LV1, then space -R for revise, enter, or then diff. Now you can see. तो अगर आपको किसी भी वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है तो आप क्या करेंगे, ये वाली कमांड करेंगे। अगर आपको क्या करना है, ग्रुप के अंदर ही करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि अगेन आप एक और हार्ड डिस्क लो, उसको पहले अटैच करो सिस्टम के साथ, फिर पहले पार्टीशन करो LVM पार्टीशन, फिर यहाँ पे क्या करो, तो अब यहाँ पे अगर ग्रुप करना है तो आपको क्या होगा, VG क्रिएट नहीं होगा, VG एक्सटेंड होगा। और VG एक्सटेंड करने के बाद ये जो पार्टीशन आईडी आई है, इस पार्टीशन नेम को आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज। फिर इसमें से क्या होगा, अगर नया क्रिएट करना है तो LV क्रिएट हो जाएगा, लेकिन पुराने को करना है तो LV एक्सटेंड होगा ऑटोमेटिकली। मैंने क्या करा कि अब यूजर का डेटा अगर फुल हो चुका है भाई, 20 GB हो गया, तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं VG डिस्प्ले, आई एम टाइप द कमांड VG DISPLAY डिस्प्ले। तो VG डिस्प्ले में नाउ यू कैन सी कि आपके पास टोटल साइज ये है। तो ये तो आपका VG डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ LV
डिस्प्ले। एलवी डिस्प्ले में आप देखें तो ये 15 GB आ रहा है और ये वाला आपका 20 GB का स्टोरेज आ रहा है। क्लियर द पॉइंट? एक 15 GB और एक 20 GB आ रहा है क्योंकि मैंने एक को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब आपको अगर कहे कि मुझे अपने एलवीएम का साइज इंक्रीज करना है और मेरे ग्रुप के अंदर भी स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो आप कैसे एक्सपेंड करोगे? ग्रुप के अंदर 40 GB था, मैं कहता हूँ पूरा फुल हो गया है, अब कैसे इंक्रीज करोगे? तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, वो अटैच करनी पड़ेगी। तो पहले तो ग्रुप का साइज एक्सपेंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको वॉल्यूम का साइज एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपका ग्रुप से ही मिल रहा है। तो जब ग्रुप के पास ये अवेलेबल नहीं है तो वॉल्यूम को देगा कहाँ से? सो जब भी आपका इंटरव्यू होता है लिनक्स पे और अगर आपने इसमें एलवीएम रखा हुआ है तो यहाँ पर आपके ये स्टेप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे छोटी छोटी कमांड से, लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ PVSCAN स्कैन, देखते हैं चलती है नहीं चलती, या PV स्कैन करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्टीशन बता रहा है कि ये आपके पार्टीशन है और ये किस ग्रुप के अंदर ऐड है। या आप यहाँ पे करते हैं लाइक VG स्कैन, कितने VG ग्रुप बना रखे हैं, वर्चुअल ग्रुप बना रखे हैं, सारे दिखा देगा। तो नाउ VG स्कैन करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपके पास एक ही ग्रुप है, द नेम इज ICCP नाम से। अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड चाहता हूँ PGS, नहीं चल रही है। तो ये दो हैं कि अगर आपको स्कैन करना है तो आपके पास वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बता देगा। अगर आपने एक से ज़्यादा वर्चुअल ग्रुप बना रखे हैं तो वो उतने से ज़्यादा आपको आपके वर्चुअल ग्रुप क्रिएट कर देगा। क्लियर एवरीवन? और अगर आपको एलवीएम्स को अनमाउंट करना है तो यहाँ पे आपका जैसे माउंटिंग होता है ना, ऐसे अनमाउंट के लिए आपके पास होता है अनमाउंट कमांड। तो अन MOUNT माउंट और उसके बाद पार्टीशन का नेम। बट हम लोगों ने फाइल से कराया, तो अगर आप वहाँ से फाइल से आके एंट्रीज हटा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका वहाँ से अनमाउंट हो जाएगा। या हमने लास्ट टाइम जब हमने कमांड्स के थ्रू करा था तो उसके थ्रू भी जाके वो आपका अनमाउंट हो जाएगा। सो होप सो गाइस कि आपको एलवीएम का जो लॉजिक है वो समझ में आया। बट लैब्स तो तभी क्लियर होंगे जब आप इसको प्रॉपर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है और